श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म, सही सोच और ईश्वर में विश्वास हमें जीवन में सही दिशा देते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। तुम चाहे जितनी धीमी गति से आगे बढ़ो, लेकिन अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो जीवन में प्रगति निश्चित है। याद रखो, जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें दूसरों पर नहीं, अपने कर्मों और ईश्वर पर भरोसा रखोगा। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ, अपनी आशा को अपना हथियार और अपने कर्म को अपना धर्म। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची विजय होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है, लेकिन यह संसार ऐसा है कि लोग झूठ को धीरे से भी सुन लेंगे, लेकिन जब तुम सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। यह जीवन का कटु सत्य है, लेकिन सच्चाई का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है वैसा ही फल पाएगा। यह मिलावट का जमाना है, जहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की यह खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। अगर लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें तो इससे पहले अपनी पहचान खुद बना लो, क्योंकि सच बोलने का साहस तुम्हारे कर्मों में झलकता है। जीवन में कभी कभी अकेला रहना भी जरूरी होता है, ताकि तुम खुद को समझ सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। रिश्तों की नियम को मजबूत रखने के लिए छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। किसी से दिन में एक बार सच्चे दिल से बात करो। ये छोटी सी बात रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेकिन याद रखो, दिखावे के लिए अच्छा बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अंदर से जानता है। बाहरी आडंबर से नहीं, धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन के साथ उनकी सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे ढा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ढूंढ लेंगे, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। कर्मों का फल समय पर जरूर मिलेगा। नेकी करो और उसे दरिया में डाल दो। यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। जब दुनिया की सच्चाई तुम्हारे सामने आती है, तब समझ में आता है कि यह दुनिया क्या चीज है। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति अकेले चलते हैं, वे दूसरों के पीछे चलना पसंद नहीं करते। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। जैसे जल में तैरती नौका तूफान से लड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, वैसे ही धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती पार की जा सकती है। इंद्रियों के सुख में उलझने से हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं तो वे तुम्हारी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। अगर अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात मत भूलो। भरोसा केवल भगवान पर रखो, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं। भगवान नहीं, कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। यदि तुम अपने समय की कद्र नहीं करोगे तो यह दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, 6 बातें किसी को मत बताओ। अपने राज्य, दूसरों के राज्य, अपने घर की कमजोरियां, अपनी असफलताएं, अपने भविष्य की योजनाएं, और वह अच्छाई जो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्म विकास के लिए हो। कर्म करो, सत्य बोलो और अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। यही जीवन की सच्ची विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तब लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसलिए बिना किसी विकार, चिंता या प्रशंसा की अपेक्षा के अपने कर्म में लगे रहो। परिश्रम करो पूरी निष्ठा से, क्योंकि भले ही लोग तुम्हें श्रेय देना भूल जाएं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। प्रकृति तुम्हारे सच्चे परिश्रम को पहचानती है और तुम्हें अवश्य उसका फल देगी, भले ही वह थोड़ा देर से क्यों ना आए। अपने जीवन में यह विश्वास रखो कि हर प्रयास सार्थक होगा। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। संसार में हर संबंध किसी न किसी स्वार्थ पर टिका होता, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा आनंद निहत स्वार्थ, प्रेम और समर्पण में है। जो तुम चाहते हो वह आसान नहीं होता, लेकिन जो आसान होता है उसमें अक्सर सच्ची खुशी नहीं होती। खुश रहने के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो। याद रखो, सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र का सूखता नहीं। एक पक्षी ने शिकायत की, हे ईश्वर, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था,
लेकिन तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए भगवान की हर योजना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य छिपा होता है। जो लोग विनम्र होते हैं वे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखो। रिश्तों में सहनशीलता और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। किसी को परखने की कोशिश मत करो, क्योंकि परखने से रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। हर किसी का समय आता है। फर्क बस इतना है कि कोई धैर्य रखता है और कोई क्रोध में अपनी बुद्धि को व्यर्थ कर देता है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, भ्रम से उसकी बुद्धि व्यग्र हो जाती है और गलत फैसले लेने के कारण उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए संयम और शांति बनाए रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वही सच्चा ज्ञानी है। तुम केवल कर्म के हकदार हो, उसके फल के नहीं। आत्मा अमर और अनंत है, कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। खुशी मन की वह अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान से बेहतर है ध्यान, क्योंकि ध्यान तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप और ईश्वर से जोड़ता है। अपने कर्म पर ध्यान दो बिना किसी फल की चिंता किए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सार और सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, इश्क और भूकंप में एक समानता है। एक मकान को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को। जो मेरे सब्र पर हैरान है उनसे कह दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल को चीड़ देते हैं। हम वफादार हैं, इसीलिए अकेले हैं। अगर हम बेवफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोग अपनी हरकत से कुत्तों जैसे होते हैं। ऐसे लोगों की इज्जत करने का कोई अर्थ नहीं है। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा, दर्द की कीमत क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो हर दर्द मुफ्त में मिला है। जीवन में अनुभव की कद्र करो। शब्द और जीभ तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। शांति बाहर की दुनिया को सुधारने से नहीं आती। शांति तब आती है जब तुम अपनी भीतर की दुनिया को ठीक करते हो। रिश्ते कभी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं बिगड़ते, बल्कि तब बिगड़ते हैं जब अपना ही कोई धोखा देता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज उसकी जुबान होती है और दूसरी चीज पैसा। जो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं वे तुम्हें वहां भी नीचा दिखाएंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। आत्मा को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कोई इसे आश्चर्य मानकर देखता है, कोई इसे वर्णन करता है और कोई इसे सुनता है, लेकिन समझ नहीं पाता। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है और इंद्रियों के विषयों से व्याकुल नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य है। जीवन की चुनौतियों से भागो मत। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, धैर्य और सत्य के साथ किया गया कर्म ही तुम्हें असली विजय की ओर ले जाएगा। अपने भीतर के विश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें किसी और के लिए नजरअंदाज करता है वह तुम्हारे सच्चे प्रेम और सम्मान के लायक नहीं है। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर तुम बोल पड़ो तो वही लोग तुम्हें बुरा बना देते हैं। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जहां बात आत्मसम्मान की हो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें तोड़ देती हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो। खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि यह कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी टूटते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं, ऐसे लोग भगवान के प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का स्वाद होता है, बोलने से पहले उन्हें छान लेना चाहिए। जो बात तुम्हें खुद के लिए अच्छी ना लगे उसे दूसरों को मत दो। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जिंदगी सच में सफल हो जाती है।
याद रखो, मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो दुनिया सिखा ही देगी। परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वे तुम्हें सिखाती हैं कि तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अत्यधिक सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, वे दूसरों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं। इसीलिए सरल रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना मत भूलो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं है, सच्ची दिव्यता यह है कि तुम दूसरों में शक्ति जगाओ। जो व्यक्ति खुद को ऊंचाई पर ले जाने के साथ साथ दूसरों के जीवन में उजाला भरता है, वही सच्चा दिव्य व्यक्ति है। जीवन एक रणभूमि है, इसमें तुम्हें खुद ही कृष्ण बनना होगा और खुद ही अर्जुन। हर दिन तुम्हें अपना सारथी बनकर अपने संघर्षों का सामना करना होगा। याद रखो, जीवन में जो टूटते हैं वे अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो भरोसे के चश्मे को उतार देते हैं, उन्हें सच्चाई की कड़वी तस्वीर नजर आती है। अपनी ताकत पर विश्वास करो। जो भी परिस्थिति सामने आए, उसे धैर्य और आत्मविश्वास से पार करो। यही जीवन का सत्य है और यही तुम्हारे विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहा, काश दुनिया समझ सके कि चुप रहने वालों के दिल में भी दर्द होता है। चुप्पी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि यह अंदरूनी संघर्ष और धैर्य का प्रतीक है। एक अच्छी जिंदगी के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो किसी और को दोष देने का कोई हक तुम्हें नहीं है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिससे तुम बिना झिझक अपनी दिल की बात कह सको। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। याद रखो, तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी कमजोरियां दूसरों को बताकर हर कोई चाहता है कि तुम अपनी कमियों में उलझे रहो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें तोड़ने के बजाय प्रेरणा लें। जब तक कोई लड़की चुप रहती है, उसे संस्कारी समझा जाता है, लेकिन जब वह अपने हक के लिए बोलती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। यह दुनिया का सच है, जहां लोग भारी शक्ति से डरते हैं। पेंशन केवल कुछ पैसों का नाम नहीं है, बल्कि वह इज्जत की चादर है जिसे बुजुर्ग अपनी गरिमा को ढकने के लिए ओढ़ते हैं, ताकि उनके बच्चे उन्हें बोझ न समझे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर वह छिन सकता है तो समझ लो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया में लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों के धन को सबसे आकर्षक मानते हैं। तुम्हारा ध्यान जिस पर केंद्रित होगा, वही तुम्हारी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। समय सबसे अमूल्य है, यह कभी थमता नहीं। हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन वक्त तो गुजर ही जाता है। जो लोग वक्त के इंतजार में बैठे रहते हैं, वे सिर्फ अपने सपनों को खोते हैं। अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि तुम्हारे पास व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सपने देखोगे तो मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तो तुम्हारी सफलता का शोर हर जगह गूंजेगा। यही जीवन का असली मंजर है। सुख दुख से भरा संघर्ष और सीखों से संवारा गया अनमोल होते हैं वे आंसू के मोती जो दिल के सागर से निकलते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्षों से बचना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो सीख वक्त देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। सच्चा प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, इसे पहचानो, सम्मान दो और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तालमेल बैठा लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। गलत फहमी रखनी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यह रिश्तों को तोड़ देती है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो, दूसरों को देखकर नहीं। याद रखो, यह जिंदगी हमारी है, लेकिन कई बार इसे दूसरों के लिए जीना पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा परेशानी का कारण बनते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। तुम क्या हो यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारे अंदर क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में रहता है और आने वाला कल तुम्हारी मेहनत में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो,
सबसे सही काम यह है कि अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप दो। तुम जितना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही होती है। यदि तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा होगा। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करोगे वही तुम्हारी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि तुम दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। मत बनो कि पास वाले का असली चेहरा भी ना देख सको। जिंदगी अपने हिसाब से जियो, दूसरों के हिसाब से जीने पर ना तुम खुद के रहोगे और ना उनके भरोसा। जब टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। लेकिन उम्मीद बनाए रखो, जो आज हंस रहे हैं वही कल तालियां भी बजाएंगे। सच्चे लोगों पर भरोसा करो। सच्चा साथ वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। याद रखो, कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। जिंदगी में अगर कोई तुम्हें बार बार नाराज करता है तो उसकी अहमियत कम कर दो। अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। ध्यान दो, अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य, दुआएं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी जो हर संघर्ष से उबारने में तुम्हारी मदद करेगी। इस संसार में तुम्हारे सबसे बड़े साथी तुम स्वयं हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो कुछ भी आज कमा रहे हो उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। कल की तैयारी आज से करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। कर्म करो, विश्वास रखो और अपने ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बनाओ। सफलता और सुकून दोनों तुम्हारे कदम चमे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से उम्मीद मत रखो और किसी को भी अपना पूरी तरह मत समझो, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। बुरा समझने का कोई अर्थ नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब खुद को प्राथमिकता दो, क्योंकि दुनिया को पहचानना ही समझदारी है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि समय देखने का भी समय ना मिले। यही संकेत है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के कुछ और नहीं हो, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से दूर हो जाओ। यह आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जरूरी है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब भी खुद को मजबूत दिखाओ। लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। यदि उन्हें तुम्हारी कमजोरी का अंदाजा हो जाए तो वे उसका फायदा उठाएंगे। मुस्कुराओ और हर स्थिति में खुद को सशक्त बनाओ। रोना छोड़ो, औसत जिंदगी को स्वीकारना छोड़ो। अतीत के बारे में सोचकर दुखी मत हो। भविष्य की चिंता मत करो। बस वर्तमान में कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, किसी भी मित्र पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो चाहे वे कितने भी करीब क्यों ना हो, वे तुम्हें एक दिन नुकसान पहुंचाएंगे। सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग अक्सर सही होते हैं। उनके शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उनके इरादे साफ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण समझकर करो और हर परिस्थिति में उनके निर्णय पर विश्वास रखो। जो कुछ भी तुम्हारा है वह सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि प्रभु कभी अन्याय नहीं करते। कई बार सबसे अच्छा पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो। पैसा आने पर इज्जत भी आ जाती है, लेकिन यह मत भूलो कि वह इज्जत तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसे की होती है। खामोश रहना कई बार बेहतर होता है। तमाशा करना किसी की फितरत नहीं होती। जो लोग दिल के मजबूत होते हैं वे अक्सर रातों में खामोशी से रोते हैं। जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम लोगों को खुश करने में लग जाओगे तो एक दिन शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। याद रखो, सच बोलो, भले ही कड़वा हो। खुद को मजबूत रखो, चाहे हालात कैसे भी हो। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि सच्चाई और कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए सफलता और सुख निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काबिलियत रखते हैं उनके लिए सही समय पर मिलने वाली चीजें सबसे मूल्यवान होती हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए हर चीज को उसके समय पर पाना सीखो।
अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो घबराओ मत, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी कभी जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि यह जानना जरूरी होता है कि किन रिश्तों में कब हारना चाहिए। रिश्ते वही बचते हैं जो समझदारी से निभाए जाते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। चिंतन करो, क्योंकि यह तुम्हारे मन को स्थिरता और सही दिशा दिखाता है। सच्चा आनंद और संतोष तब मिलता है जब तुम आत्म स्वीकृति का साहस करते हो। जो चीजें तुम्हारे वश में नहीं है, उन्हें स्वीकार करना ही समझदारी और साहस का प्रतीक है। अपनी वाणी को मधुर बनाओ, इसे ऐसा रूप दो जो जीवन में शांति और सौहार्द का संगीत बिखेरे। याद रखो, रात को जिस सोच के साथ तुम सोते हो, वही सुबह तुम्हारे मन की दिशा तय करती है। केवल शारीरिक आराम मत खोजो, बल्कि मन और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। संगत का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि संगत तुम्हारे विचारों को ऊंचाई या गिरावट दोनों दे सकती है। जीवन की सच्चाई यही है कि यह एक बूंद जितना छोटा है, लेकिन इंसान का अहंकार समुद्र से भी बड़ा। यहाँ हर कोई मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। लोगों से उम्मीद मत रखो, वरना तुम हमेशा दुखी रहोगे। रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कठिन समय में मदद का दिखावा करने वाले अक्सर तुम्हारी बर्बादी पर खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, फिर भी हम इंसानों पर निर्भर रहते हैं। सही व्यक्ति से मिलना किसी लॉटरी के समान होता है। वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी बनता है। लेकिन कभी कभी जिन लोगों के साथ तुम वक्त भूल जाते हो, वही लोग वक्त के साथ तुम्हें भी भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खासकर उन्हें जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो और खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहानेबाजी क्षणिक खुशी दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उसे सम्मान दो, सीख लो, और यदि वह तुम्हारे जीवन में विष गलता है तो उसे प्रेम पूर्वक विदा कर दो। अपना ध्यान सत्य, धैर्य और कर्म पर केंद्रित करो, वही तुम्हें जीवन में सुकून और सफलता का मार्ग दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज भोर से पहले नहीं निकलता और ना ही वह अपने समय से पहले अस्त होता है। यही सच्चाई हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर चीज का एक सही समय होता है। सफलता, प्रेम, पहचान सब कुछ अपने समय पर ही मिलता है। लेकिन आज का इंसान जल्दबाजी में है, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। इसी जल्दबाजी में वह धैर्य की महत्ता को भूल जाता है। याद रखो, सफलता या कोई भी बड़ी उपलब्धि तभी मिलती है जब हम समय का सम्मान करते हैं। जो चीज समय से पहले मिलती है वह ना तो आनंद देती है और ना ही उसका सही मूल्य समझा जाता है। याद रखो, रिश्ता वही टिकता है जिसमें दोनों को एक दूसरे को खोने का डर हो। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती, किसी से सबक मिलता है और किसी से ज्ञान। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे चलो। मुफ्त में कुछ भी मत लो, क्योंकि उसकी कीमत तुम्हें देर सवेर चुकानी पड़ती है। दिल सस्ता हो सकता है, जुबान कड़वी हो सकती है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, लेकिन जो लोग बदलते हैं वे किसी के नहीं होते। दोस्त ऐसे बनाओ जो हालात बदलने वाले हों, न कि हालातों के साथ बदल जाने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते। इसलिए अपनी विवेक शक्ति को जगाओ और सही गलत का निर्णय लो। याद रखो, लोग तुम्हारे पास तभी आते हैं जब तुम सफल होते हो। सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं, और ना ही इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुलाने की हिम्मत ना करे। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद तब मिलेगा जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। कुछ बातें हमेशा याद रखो, वक्त लौटकर नहीं आता, लौटकर केवल यादें आती हैं। रिश्ते गिनने के लिए नहीं, बल्कि निभाने के लिए होते हैं। अपने दर्द को छुपाने का हुनर सीखो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। चिंता और तनाव तभी बढ़ते हैं जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। अच्छे विचार अगर सिर्फ मोबाइल में रखे जाएं तो उनका कोई फायदा नहीं,
उन्हें अपने जीवन में उतारो। परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम होती हैं और सब्र से खत्म हो जाती है। विश्वास ऐसा करो कि सामने वाला तुम्हें धोखा देने से पहले 1000 बार सोचे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, समय का सम्मान करो और धैर्य के साथ अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करो। हर संघर्ष का अंत तुम्हारी विजय पर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा असली मित्र है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। याद रखो, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है, मान और सम्मान की लड़ाई में। अगर तुम्हें अकेले भी रहना पड़े तो टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। कौन कितना कीमती है, यह वक्त ही सिखाता है। आपके खिलाफ जो बातें की जाती हैं, उन्हें शांत होकर सुनो, क्योंकि वक्त ही सबसे बेहतर जवाब देता है। धोखा हमेशा उन लोगों से मिलता है जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज तुम्हारा आत्मसम्मान है। कभी ऐसा दिन ना आने दो कि तुम खुद पर गर्व ना कर सको। खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारी जगह हर किसी के दिल में बने और वे तुम्हें दुआ देने पर मजबूर हो जाएं। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत करो। पहले वे हंसेंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए वही करो जो सही हो और जिसमें तुम्हें खुशी मिले। याद रखो, यह जिंदगी तुम्हारी है, गैरों से नाराज होने का कोई अर्थ नहीं। जब कोई व्यक्ति बोलना छोड़कर केवल सुनने लगे तो समझ लो कि तुमने उसे खो दिया। मेहनत और जीत का महत्व बताते हुए कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने मेहनत करना सीख लिया तो जीतना भी सीख जाओगे। लेकिन थकान काम करने से नहीं होती, बल्कि चिंता, भय और असंतोष से होती। जिन्हें यह एहसास होता है कि वे हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम, यह सब महसूस होते हैं, भले ही दिखाई न दे। तुम रोते क्यों हो? तुमने इस संसार में क्या लाया जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो तुमने गंवा दिया? तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, और जो भी दिया यहीं दिया। आज जिसे तुम अपना कहते हो, कल वह किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। गर्मी और ठंड, सुख और दुख, यह सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। अहंकार से मोहित मूर्ख लोग सोचते हैं, मैंने किया, लेकिन यह प्रकृति ही सभी कर्मों का कारण है। सच्चे आनंद का स्रोत ईश्वर में विश्वास, सच्चे कर्म और धैर्य है। जीवन के हर पल को स्वीकार करो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है। इसीलिए अपने जीवन में परिश्रम और ईमानदारी से कर्म करो। जब तुम धर्म और विश्वास से परे होकर प्रेम से जुड़ते हो, तो तुम हर चीज में सौंदर्य और आनंद देख पाते हो। जिस प्रकार किसान खेत में अपनी फसल को सजाता है, उसकी रक्षा करता है और उसे पतवार से बचाने का हर संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार परिवार और संतान को सही मार्ग पर लाना अत्यंत आवश्यक है। यदि संतान अच्छे संस्कारों से दूर हो जाए तो वह पूरे वंश का पतन कर सकती है। सच्चा उपहार किसी को उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। आजकल लोग अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिल की गंदगी को जमा कर लेते हैं। इससे भी बेहतर तो मोबाइल की बैटरी है, जो खत्म होने से पहले चेतावनी देती है। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जबकि सच को किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। सच किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ ना करें और केवल इंतजार करें। धैर्य का अर्थ है अपने कर्म में लगे रहना और सही समय का इंतजार करना। समय से पहले मिली चीजें अधूरी लगती हैं, जैसे कच्चा फल तोड़ने पर उसका स्वाद फीका लगता है। जब आप अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो प्रकृति भी तुम्हें वह देती है जो तुम्हारा हक है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो बहुत लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्मों की पहचान हमेशा अनोखी और विशिष्ट होती है। जीवन में याद रखो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, उनका सामना साहस के साथ करो। मित्रता और भक्ति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है।
इसीलिए दूसरों की कमजोरियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करो और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखो। यही तुम्हें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कमाए हुए पैसों से ही असली सुख आता है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी स्थायी नहीं होता। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीदें दोनों ही धोखा देती हैं। ईश्वर हमेशा उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जिसकी नीयत सही होती है। इसलिए अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनती है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होते कि उन्होंने कितने फूल खो दिए, क्योंकि वे हमेशा नए फूलों के मौसम में व्यस्त रहते हैं। जीवन में खोने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम नए अवसरों को कैसे अपनाते हैं। जो लोग समय के भरोसे बैठ जाते हैं वे अक्सर अपने कर्मों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ आपको हिम्मत तो देती है पर आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए भीड़ से हटकर चलो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जैसा कर्म वह करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। परम सौभाग्यशाली वही हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद, धन के साथ धर्म, विशिष्टता के साथ शिष्टता। अहंकार वह चीज है जो मनुष्य से वही सब करवाती है जो अंततः उसके विनाश का कारण बनता है। जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से अहंकार को त्याग दो। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता धीरे धीरे रोज एक कदम आगे बढ़ने से ही मिलती है। याद रखो, अगर तुम दिल से साफ हो तो भले ही कम लोग तुम्हारे खास होंगे, लेकिन वे सच्चे और मूल्यवान होंगे। ईमानदारी और सच्चाई को अक्सर सीमित दायरे में ही समझा जाता है, लेकिन यह जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। अपने कर्मों में विश्वास रखो, अपनी नीयत को साफ रखो और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ो। ईश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। बिना मेहनत के कुछ भी स्थायी नहीं होता। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाई गई उम्मीदें अंततः धोखा देती हैं। सच्चे सुख का आधार तुम्हारे परिश्रम और सच्ची नीयत में छिपा होता है। जो व्यक्ति सही नीयत से कर्म करता है, ईश्वर उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। जीवन में अहंकार को त्याग दो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हारे सुकून और संबंधों को नष्ट करता है। रिश्तों की सच्चाई यह है कि रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम किसी की जिंदगी में सिर्फ एक बोझ बन गए हो, तो खामोशी से उनकी जिंदगी से दूर हो जाना बेहतर है। सच्चे प्रेम की जड़ सम्मान में होती है। मोहब्बत जुदाई सह सकती है, लेकिन अपमान नहीं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। यदि तुम अतीत के दुखों में उलझे रहोगे तो वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। जो खो गया उसे सोचने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसे संजोने का प्रयास करो। सच्ची भक्ति और कर्म का फल समय पर मिलता है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका धैर्य है। बुरे समय में संयम और धैर्य ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि लोग हमेशा तुम्हारे संघर्ष को अनदेखा करके तुम्हारी सफलताओं पर सवाल उठाएंगे। जो भी तुम्हारे पास है वह ईश्वर का आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह भी ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। ईश्वर तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए उचित है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। सच्ची शांति और आनंद तब आता है जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हो। दूसरों के दुखों में सहारा दो और बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करो। यह जीवन क्षणिक है, लेकिन तुम्हारे कर्म इसे अमर बना सकते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात आत्मविश्लेषण का अवसर। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और जीवन को नई दिशा दो। ईश्वर का स्मरण करते रहो और हर कर्म को उनके चरणों में अर्पित करो। यही जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई को अपनाओ और बुराई को त्याग दो।
चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति। छोटी सी बुराई भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। जैसे नाव में छोटा सा छेद उसे डुबो देता है। जो मेरे ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके कल्याण का स्वयं उत्तरदायित्व लेता हूं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सारी गलतियां हमारी ही हैं और हम ही हमेशा दोषी हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी हमें गलतियों से कई बार वे ही लोग तुम्हारे पीछे सबसे अधिक शत्रुता करते हैं। इसीलिए सतर्क रहो, लेकिन नफरत को अपने दिल में जगह मत दो। प्यार करना एक खूबसूरत कला है, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जिस व्यक्ति को तुम्हारा प्यार और सम्मान मिले, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने, न कि तुम्हारी तकलीफ का कारण। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। जो जैसा करता है उसे उसी के कर्मों का फल मिलता है। जो मनुष्य सच्चे ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वह कभी भी जीवन में सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में संयम, सदाचार, सेवा और स्नेह के गुण तब आते हैं जब हम सत्संग और ईश्वर के विचारों से जुड़े रहते हैं। प्रार्थना जीवन की परिस्थितियों को बदले या ना बदले, लेकिन यह तुम्हारे व्यक्तित्व और चरित्र को निखार देती है। इसलिए हर दिन ईश्वर का स्मरण करो। अपनी वाणी मधुर और संयमित रखो, ताकि यदि कभी अपनी बात वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी ना लगे। लेकिन यह भी याद रखो कि तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी पहचान खुद बनाता है, वही दूसरों के दिलों में अमर रहता है। अंततः जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा। तुम्हारा काम केवल कर्म करते जाना है। अपने भीतर के अंधकार को दूर करो, क्योंकि बाहर की दुनिया तभी सुंदर लगेगी जब तुम्हारा मन शांत और प्रकाशमान होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धैर्य रखना सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन यही तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। याद रखो, कभी कभी जीवन में सबसे बेहतरीन चीजों को पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब समय न्याय करता है, तब उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। जीवन की वास्तविक सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भाता है, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। इसलिए अपनी नजर को शुद्ध करो, तभी दुनिया की सुंदरता तुम्हें दिखाई देगी। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितना महत्व देते हो। तुम्हारे अपने विचार ही तुम्हारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। बड़ा सोचो और खुद को हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा दो। जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन भगवान की कृपा हर परेशानी से बड़ी होती है। मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान और हर परिस्थिति में समान रहता है, वही सच्चे अर्थों में शांत और ज्ञानी है। मुझे पाने के लिए 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से सबसे श्रेष्ठ कर्म योग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, समर्पण और बिना किसी अपेक्षा के करता है, वह मुझ तक पहुंचता है। किसी पर भरोसा करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। जीवन को सरल और सुखद बनाना चाहते हो तो गुस्से के समय रुक जाना और गलती के समय झुक जाना सीखो। यह वह गुण है जो जीवन की कठिनाइयों को हल्का कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। याद रखो, अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है। इसलिए कभी किसी की इज्जत मत छीनो। जो व्यक्ति रोकर चुप होना और अपने दर्द को छिपाना जानता है, वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसकी शक्ति आंसुओं में नहीं बल्कि धैर्य में होती है। खुद को हालातों के आगे गिरने मत दो, क्योंकि गिरा हुआ मकान भी लोगों की नजरों में टूट जाता है। प्रेम एक अनमोल उपहार है। इसे पाने और देने में ही जीवन की सार्थकता है। लेकिन इतना प्रेम मत करो कि कोई तुम्हारी कमजोरी समझे और उसे आहत करने लगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो बहुतों के एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कर्म तुम्हें सबसे अलग और विशेष बनाते हैं। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही होकर खुद को सही साबित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी है। दुख और कष्ट समय के साथ मिट जाते हैं,
लेकिन जो छल तुम्हें भीतर से तोड़ता है, उसकी याद तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करने का कारण बन जाती है। याद रखो, अकेलापन मंजिल नहीं बल्कि एक अवसर है खुद को समझने का, खुद को संवारने का। भोले भाले इंसानों के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो वह धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, हर किसी के लिए उसका घर उसकी पहचान होती है। जिस काम को करने में तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठे, वही तुम्हारी सच्ची साधना है। तब तुम्हारे लिए कोई भी दिन काम का बोझ नहीं बल्कि आनंद का अवसर बन जाएगा। सच तो यह है कि अच्छे काम करते जाओ, भले ही लोग तारीफ करें या ना करें। सूरज हर रोज बिना थके उगता है, भले ही कितने ही लोग उसकी रोशनी की कद्र ना करें। याद रखना, कामयाबी की रेखा को छूने के बाद तुम्हारे पैर खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा है। जो दूसरों की कमियों पर नजर रखते हैं वे खुद खोखले हो जाते हैं। चींटी के टीले में घुसने वाला सांप भी यही भूल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धागे की तरह जुबान भी लपेट कर रखो। लंबी जुबान और अनियंत्रित विचार जीवन में केवल समस्याएं खड़ी करते हैं। सैकड़ों चतुर लोग मिल सकते हैं, लेकिन सच्चे लोग चंद ही होते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर रखो। जब संकट आता है तो दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता। अपने समय और दौलत का सही महत्व समझो। दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन समय का कोई मोल नहीं। तुम्हारे दुख और सुख तुम्हारी सोच का परिणाम है। दूसरों को अपनी परिस्थितियों के लिए दोष देना छोड़ो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। वहां ना कोई दोस्त होता है, ना परिवार। बस तुम और तुम्हारी हिम्मत, धैर्य और साहस वही हैं जो जीवन के इस खेल में तुम्हारे सच्चे साथी बनते हैं। सूरज की रोशनी तुम्हें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उसका अंत निश्चित है। और जो व्यक्ति अंधेरे के बाद भी अपने प्रयासों में लगे रहते हैं, उनकी जीत संसार की सबसे सुंदर सुबह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हिस्से का कार्य किए बिना भोजन पाता है, वह वास्तव में चोर है। जीवन कर्म प्रधान है और कर्म का फल वही प्राप्त करता है जो पूरे मन और निष्ठा से मेहनत करता है। तुम्हारे हिस्से का कर्तव्य तुम्हारा धर्म है और उसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो अकेले रहना अधिक श्रेष्ठ है। बिना सम्मान के किसी भी रिश्ते की उम्र क्षणिक होती है। ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। याद रखो, हर बार हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी उचित नहीं है। दुनिया में तुम्हारा सम्मान तभी होगा जब तुम स्वयं का मान रखना सीखो। कदर वहीं तक करनी चाहिए जहां उसका मूल्य समझा जाए। किसी जरूरतमंद की मदद करोगे तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो लोग जाने वाले हैं, उन्हें रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज वे ठहर भी गए तो कल चले ही जाएंगे। जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे तो खुद को दोबारा उनके सामने छोटा मत बनाओ। सपने देखने वालों को रात छोटी लगती है और उन्हें पूरा करने वालों के लिए दिन भी कम पड़ता है। खूबसूरती बाहरी रूप में नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार में होती है। याद रखो, समाज वह है जो किसी की मजबूरी में किए गए समझौते को स्वीकार कर लेता है, लेकिन सच्चे प्रेम के साहस को ठुकरा देता है। किसी की आदत देखनी हो तो उन्हें इज्जत दो, और उनकी असल फितरत देखनी हो तो उन्हें आजादी दो। जब प्रेम में भीख जैसा एहसास हो तो वहां से पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे समय और तुम्हारी भावनाओं की कदर ना हो, उसे दोबारा परेशान मत करो। अगर तुम्हारे हालात बिगड़ते हैं और किस्मत तुम्हारे विपरीत होती है तो धैर्य रखो। यही समय तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। कई बार परमात्मा हमें तूफानों से इसलिए गुजारते हैं ताकि हम जाग सकें और सुरक्षित उड़ान भर सकें। जिन परेशानियों का अर्थ आज तुम्हें समझ नहीं आता, उनका उद्देश्य भविष्य में साफ होगा। भगवान कभी तुम्हें कष्ट के पास अकेला नहीं छोड़ते। यदि वे तुम्हें संकट तक लाए हैं तो उससे पार भी वही करवाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है जब तक कि तुम उसे ईश्वर को समर्पित नहीं कर देते। ईश्वर से जुड़ने से जीवन में सच्चा सुकून, संयम, सहन शक्ति और प्रेम का संचार होता है। तुम खुद को दुनिया की अशांति से मुक्त कर पाते हो और भीतर से सशक्त हो जाते हो। जीवन में जितना महत्व कर्म का है, उतना ही महत्व मन की शांति का है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से अपने जीवन को सिद्ध करो, हार मत मानो, क्योंकि हार तुम्हारे प्रयासों की पहली सीढ़ी है। जो इंसान गिरकर फिर से खड़ा होता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। याद रखो, जीवन का हर प्रयास गवाह बनता है। तुम्हारी मेहनत और नियत का भरोसा सबसे मूल्यवान चीज है। यदि भरोसा खुद पर है तो तुम वही पाओगे जो तकदीर में लिखा है, लेकिन यदि भरोसा तुम्हारे प्रयासों पर है तो तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। वाणी का संयम सीखो, सही समय, सही जगह और सही बात बोलने का ज्ञान जिसने पा लिया उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए शब्दों की ताकत को पहचानो, क्योंकि गलत समय पर कहा गया सच भी नुकसान कर सकता है। परिस्थितियां इंसान के स्वभाव को बदल देती हैं, लेकिन सच्चे लोग हालातों के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। दुख तब होता है जब आप किसी की परवाह करते हो और वह आपकी कदर नहीं करता। बड़ा वही है जो छोटे के दर्द को समझ सके और बिना स्वार्थ के दूसरों के आंसू पोंछ। कभी कभी हमें ऐसी गलतियों की माफी भी मांगनी पड़ती है जो हमने की ही नहीं, क्योंकि उस वक्त गलती से ज्यादा हमारे लिए रिश्ते की अहमियत होती है। जीवन में थोड़ी दूरी जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लगाव अक्सर घाव दे जाता है। रिश्ते वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन जो परिश्रम और विश्वास से बनते हैं वही जीवन भर टिकते हैं। मुश्किलों को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि सच्चा आनंद उन्हीं पलों में छिपा होता है जब हम दर्द और संघर्ष को जीतकर आगे बढ़ते हैं। अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह तुम्हारे रिश्तों और सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। जैसे फूल की खुशबू उसकी उपस्थिति का प्रमाण देती है। दूसरों की खुशी के लिए खुद को इतना मत गिराओ कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही खत्म हो जाए। आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। असली सुकून तब मिलता है जब तुम दूसरों के लिए जीने की जगह अपनी आत्मा की शांति के लिए जीवन जीते हो। दूसरों के दिखावे पर मत जियो, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी सच्ची कदर नहीं करते उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि प्रेम और सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता बेमानी है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना, समय का चक्र हमेशा घूमता है। बुरे वक्त में धैर्य रखो, क्योंकि जब समय करवट लेता है तब तुम्हारी मेहनत और नियत का फल तुम्हारे सामने खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम सच्चे मन और समर्पण के साथ कर्म करते हो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें सफलता से वंचित नहीं कर सकती। अहंकार से दूर रहो, क्योंकि यह वही जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तों और जीवन को नष्ट कर देता है। जीवन में जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी प्रयास कर लो एक दिन छूट ही जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए बना है वह सही समय पर अवश्य तुम्हें मिलेगा। सम्मान का स्थान धन से कहीं ऊपर है। धन से तुम चीजें खरीद सकते हो, लेकिन सच्चा सुख और रिश्तों का विश्वास केवल तुम्हारे व्यवहार और चरित्र से मिलता है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जो इंसान संघर्षों को अपनाता है वही जीवन की गहराइयों को समझ पाता है। परेशानियां केवल तुम्हें मजबूत करने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। हर दर्द तुम्हें सिखाता है और हर ठोकर तुम्हें एक नई राह दिखाती है। इसीलिए अपने हृदय में धैर्य रखो और अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दो। अपना आत्ममान कभी किसी के सामने गिरने मत दो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके लिए खुद को व्यर्थ मत करो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो चुपचाप उनके जीवन से दूर हो जाना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों ओर से बराबर का प्रयास हो। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारे सच्चे कर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ध्यान रखो, सच्चे लोग और सच्चे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। बस अपने कर्म करते जाओ और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। सत्य और विनम्रता के मार्ग पर चलो। दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम खुद पर काम करोगे तब तुम्हारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा।
अंत में इतना याद रखो कि जो कुछ भी है वह इसी क्षण में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है, जो स्वयं को ही नष्ट कर लेता है। अहंकार का प्रिय भोजन वह रिश्ते होते हैं जो प्रेम और विश्वास पर टिके होते हैं। जब रिश्ते टूट जाते हैं तब देर से आई प्रशंसा और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मूल्य नहीं होता। याद रखो, किसी के हक का छीनकर खाना तुम्हें तृप्ति नहीं देगा, लेकिन खुद के श्रम से अर्जित रोटी में सच्चा आनंद मिलेगा। ईश्वर ने हर इंसान को हीरे के समान बनाया है। जितना घिसोगे उतना ही तुम चमकोगे। लेकिन ध्यान रखना, झुकना कमजोरी नहीं है, यह तो एक ताकत है जो रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी होती है। जिनके पास सच्चे रिश्ते हैं उन्हें दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अपनों का हाथ उनके साथ होता है। दौलत और पद कभी स्थायी नहीं होते। यदि तुम्हारी पहचान केवल इनसे है तो वह क्षणिक है। असली पूंजी तुम्हारा चरित्र और सम्मान है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो कुछ तुमसे छीन लिया गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। अपनी भावनाओं को सही दिशा दो। हर दर्द और ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपा लेना कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान शक्ति है। इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी उम्मीदें धोखा देती हैं। दूसरों से वहीं तक उम्मीद रखो जितना तुम खुद सह सकते हो। सच्चा प्रेम वह है जो जानता है कि उसे हासिल नहीं किया जा सकता, फिर भी वह बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाता है। जीवन के रास्ते में हमेशा अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे मिलते हैं। मृत्यु का भय व्यर्थ है, आत्मा अजर और अमर है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए जीवन के संघर्षों से मत घबराओ। जैसे बच्चा गिरने के बाद भी खेलता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों में बार बार उठकर आगे बढ़ना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बनते हैं उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें किस तरह और बेहतर बनना है। यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। सत्य का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में वही तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने कर्मों को श्रद्धा के साथ करो और फल की चिंता मत करो। यही गीता का सार है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि यह अधिक मायने रखता है कि तुम्हारे भीतर क्या है। बीता हुआ कल सिर्फ तुम्हारे विचारों में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथों में। अहंकार तुम्हें सागर से भी बड़ा बना सकता है, लेकिन जीवन तो एक छोटी सी बूंद की तरह नाजुक है। यहाँ हर इंसान मुसाफिर है जो एक दिन सिर्फ यादों में ही रह जाता है। बीता हुआ कल लौटकर कभी नहीं आता, लेकिन उस समय में मिले अनुभव और लोगों का बर्ताव हमेशा तुम्हारे मन में जीवित रहते हैं। लोगों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि तुम्हारे दुख का एहसास उन्हें कभी नहीं होगा। भरोसा करना चाहिए, लेकिन यह समझो कि सांसें भी किसी की नहीं होती। फिर इंसान तो और भी अस्थाई है। रिश्ते भी अजीब होते हैं। शुरू विश्वास से होते हैं और टूटते हैं धोखे से। मुसीबत में जो लोग मदद का दिखावा करते हैं वे अक्सर तुम्हारी तकलीफ में ही आनंद पाते हैं। इसलिए भरोसे का टूटना सबसे बड़ी चोट देता है, और इसे दोबारा जोड़ना असंभव होता है। तुम्हारी अच्छाई भले लोग भूल जाएं, लेकिन तुम्हारी एक गलती उन्हें हमेशा याद रहती है। इसलिए दुनिया की परवाह छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। सबसे ज्यादा परेशानियां जुबान से ही जन्म लेती है। जितना हो सके शांत रहना सीखो। जब शब्दों से चोट पहुंचती है तो वह घाव कभी कभी मौत से भी बड़ा महसूस होता है। जीवन में वही हारता नहीं जो कठिन परिस्थितियों में भी जीने की कला सीख लेता है। त्याग वहीं करो जहां तुम्हारी कदर हो, क्योंकि अनमोल चीजों को वहां मत रखो जहां उनकी कोई कीमत ना हो। समय के सही इस्तेमाल से ही किस्मत हरी होती है। जो वक्त एक बार हाथ से फिसल जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता। इसलिए हर क्षण की कीमत को पहचानो। जो जीवन में गिरते हैं उन्हें बार बार उठना पड़ता है, क्योंकि खुद को फिर से खड़ा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। जब तक तुम अपनी मेहनत और धैर्य से संघर्ष करते रहोगे तब तक कोई हार स्थायी नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में खुशी बनकर आते हैं, लेकिन दर्द देकर चले जाते हैं। यह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम्हारी सच्ची सफलता इस बात पर निर्भर करती है
कि तुम अपने वर्तमान का कैसे उपयोग करते हो। कल के लिए मेहनत करो ताकि पछताना ना पड़े। जो समय आज तुम्हारे पास है वह अनमोल है। अपनी किस्मत को खुद लिखो, क्योंकि अधूरे प्रयासों से टूटे हुए कलम तकदीर को कभी नहीं बना सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां चीजों में नहीं बल्कि लोगों को पहचानने में होती हैं। जब भरोसा टूटता है तो चोट आत्मा तक जाती है। मदद करने के लिए सिर्फ धन नहीं बल्कि सच्चे और अच्छे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। सलाह एक से मांगो तो हजारों मिलती है, लेकिन सबसे महंगी है मदद। 1000 से मांगो तो शायद एक ही देगा। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह तुम्हारे मन को भीतर से खोखला कर देता है। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तुम करीब आते हैं ताकि तुम्हारा फायदा उठा सके। ऐसे रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। मोहब्बत में जुदाई सहन हो सकती है, लेकिन बेइज्जती सहन नहीं होती। जब कोई तुम्हारी कद्र ना करे तो खुद को उस परिस्थिति से दूर कर लेना ही बेहतर है। आजकल के दौर में रिश्तों को निभाने के लिए कुछ लोग इतनी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं कि सच और झूठ का फर्क भी मिट जाता है। उम्र का संबंध सालों से नहीं होता। कभी कभी जवानी में भी इंसान अनुभवों से सदियों पुराना हो जाता है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही उन्हें खटाना छोड़ देते हैं। जीवन एक महाभारत की तरह है, जहां तुम्हें खुद ही अपना सारथी बनकर युद्ध करना पड़ता है। अच्छी किस्मत वाले लोग छोटी छोटी समस्याओं पर भी ईश्वर को दोष देते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ी सी भी खुशी मिलने पर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन की दिशा और स्थिति तय करता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत के लिए पुनर्जन्म। यह संसार नश्वर है, यहाँ हर चीज अस्थायी है। सुख, दुख, जीवन, मृत्यु सब एक चक्र की तरह आता और जाता रहता है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक करना निरर्थक है। जीवन में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विश्वास है तो संकट भी तुम्हें हरा नहीं सकते। सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखे और अपने कर्मों के साथ आगे बढ़े। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और सम्मान का मार्ग केवल स्वाभिमान से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति स्वयं के मूल्य को समझता है वह कभी किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं। यदि तुम्हारे भीतर सच्ची काबिलियत है तो एक दिन सफलता खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगी। यह संसार ऐसा है जहां दीपक जलता है, परंतु लोग कहते हैं रुई और तेल जल रहा है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे काम का श्रेय किसी और को मिल रहा है। समय तुम्हारे कर्मों का अवश्य करेगा। जीवन में 2 प्रकार के प्रेम होते हैं। पहला, जो भी मिल जाए उसी से प्रेम कर लो, यह एक समझौता है। दूसरा, जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वही तुम्हें मिले, यह तुम्हारी सफलता है। सच्चे प्रेम की यही परिभाषा है कि वह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलाता है जो कड़वे होते हैं पर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति दिखाने वाले लोग केवल तुम्हारे अच्छे समय में साथ रहते हैं, पर सच्चे लोग वही होते हैं जो तुम्हारी कठिनाई में भी तुम्हारा हाथ थामे रहते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले और बात बात पर वादे तोड़ने वाले लोग भरोसे के लायक नहीं होते। सुख और दुख का खेल भी अजीब है। सुख ने एक बार दुख से कहा, लोग हमेशा मुझे पाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैं सबसे भाग्यशाली हूं। लेकिन दुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो मैं हूं, क्योंकि मुझे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब समझ नहीं होती तब समय हाथ में होता है, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो दुख तुम्हें पसंद नहीं वही दूसरों को मत दो। दूसरों को कष्ट देकर सुख पाने की कोशिश व्यर्थ है। संसार कर्म और प्रेम के संतुलन पर टिका हुआ है। मनुष्य का मन फूटी हुई मिट्टी के पात्र की तरह होता है, जितना भरने की कोशिश करो वह खाली ही रहता है। यही कारण है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन जिसने संतोष का मार्ग अपना लिया वह सबसे धनी और शांत व्यक्ति बन जाता है। कर्म ही तुम्हारी असली संपत्ति है। बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है स्वयं को शांत रखना, क्योंकि जहां मौन होता है वहां सत्य की गूंज सबसे अधिक सुनाई देती है। दूसरों की गलतियों पर व्यर्थ समय बर्बाद मत करो, बल्कि स्वयं को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारा अनुसरण करने लगे। अंत में या याद रखना,
जीवन में झुकना सीखो, जैसे फलदार वृक्ष झुक जाता है। झुकने में ही सच्ची विनम्रता है और विनम्रता में ही सच्ची महानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सम्मान और स्वाभिमान के बिना किसी भी रिश्ते या स्थान का कोई मूल्य नहीं है। जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, लेकिन जो तुम्हें धोखा दे उसे बिना संकोच त्याग दो। जैसे बारिश के बिना फसल खराब हो जाती है, वैसे ही सम्मान के अभाव में इंसान की आत्मा और आत्मविश्वास टूट जाते हैं। खुशियां कभी ढूंढने से नहीं मिलती, खुशी बांटने से मिलती है, क्योंकि दूसरों को सुकून देने से ही दिल को सुकून मिलता है। इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह अपनी खामोशी में छिपा लेता है। खामोशी का अपना ही अलग आनंद है, क्योंकि नींव के पत्थर कभी नहीं बोलते, लेकिन उनका होना सबसे जरूरी होता है। यदि कोई आपसे कुछ मांगता है तो खुशी खुशी दे दो। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, न कि मांगने वालों में। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। किसी भी व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका अपना दिमाग है, जो बार बार पुरानी तकलीफों को याद दिलाता है। अपने मन पर नियंत्रण पाओ, क्योंकि जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। हर रिश्ते में थोड़ा फासला रखना भी जरूरी है। याद रखना, जिंदगी कभी दो चीजें नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। मोहब्बत में कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती तो कभी लोग, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो दूरी का दहक भी प्रेम की गहराई को बढ़ाता है। कृष्ण कहते हैं, सपने देखो, क्योंकि सपने देखने से ही जीवन में गति आती है। लेकिन याद रखो, केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और संकल्प की जरूरत होती है। जो लोग केवल सपनों में जीते हैं वे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं और उनके सपने धुंधले पड़ने लगते हैं। इसीलिए हर दिन हर क्षण कुछ नया करने का प्रयास करो। कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अगर कोई रिश्ता निभाने के लिए तुम्हें बार बार झुकना पड़ता है और वह तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है तो उसे छोड़ देना ही सही है। रिश्तों की खूबसूरती तभी रहती है जब दोनों पक्षों में समान आदर और प्रेम हो। याद रखो, मोहब्बत जुदाई सह सकती है, लेकिन अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। जीवन का सबसे बड़ा सुख तब है जब तुम्हारे पास संतोष हो। दूसरों से अधिक पाने की लालसा ही इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में सहानुभूति रखता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वही सबसे धनवान और सुकून से भरा होता है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। अगर तुम सच्चे मन से कर्म करोगे तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। समय चाहे कठिन हो या आसान, सब्र रखो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सवेरा जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम विश्वास रखकर आगे बढ़ते जाओ तो रास्ते स्वयं बनते चले जाएंगे। जिस मंजिल की तुमने कल्पना की है वह भी तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत करो। कमी निकालने वाले तो भगवान में भी अवगुण ढूंढते हैं। इस संसार में सभी का मूल्य उनके कर्म से तय होता है। इसलिए स्वयं को कर्म में लगाओ और बाकी सब छोड़ दो। सफलता की ओर बढ़ने के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछो। क्यों, क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं और क्यों नहीं। अभी यह प्रश्न तुम्हारे भीतर की सीमाओं को तोड़ देंगे और तुम अपनी असली ताकत को पहचान सकोगे। आशा सबसे बड़ा उपहार है जो ईश्वर ने हमें दिया है। यह वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी रोशनी देता है। कभी भी किसी की वफाई या विश्वासघात पर मत टूटो। उन लोगों को धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। याद रखो, जो हार मान लेता है वह जीत की लड़ाई से खुद को बाहर कर लेता है। असली विजेता वही होता है जो बार बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। इस दुनिया में केवल माँ बाप का प्रेम निस्वार्थ और मुफ्त में मिलता है। बाकी हर रिश्ते के लिए किसी न किसी कीमत को चुकाना पड़ता है। इसलिए अपने रिश्तों की कदर करो, उन्हें सहेज कर रखो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते जुड़ते तो हैं पर उनमें दरारें हमेशा रह जाती हैं। भूलना सीखो, क्योंकि कुछ चीजों को याद रखना केवल तुम्हें कमजोर बनाएगा। एक समय ऐसा आता है जब दर्द खत्म होता है, या फिर इंसान खुद अपने जीवन में उन्हीं लोगों का सम्मान करो जिनका आचरण पवित्र हो। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंसान वह चीज सबसे पहले भूलता है जो उसे आसानी से मिल जाती है।
जो रिश्ते मतलब के होते हैं वे उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं जितनी जल्दी बनते हैं। अहंकार और घमंड किसी को जीतने नहीं देते, बल्कि खुद इंसान को ही अकेला कर देते हैं। इंसान कभी भी भीड़ में नहीं खोता, वह अकेलेपन में खुद को खो देता है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि जहां उन्हें गुस्सा दिखाना चाहिए वहां वे रो देते हैं। जो तुम्हारे साथ सच्चे मन से खड़ा है वही तुम्हारा असली साथी है। विश्वास और धैर्य की परीक्षा कठिन समय में होती है। याद रखो, सच्ची ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति और संयम में होती है। जीवन में सुख और दुख केवल दो पड़ाव है। यह जीवन आत्मा को मजबूत बनाने का एक साधन है। जो तुमसे दूर हो जाते हैं वे कभी तुम्हारे नहीं थे, और जो सच में तुम्हारे हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन की राह में जब भी तूफान आए घबराना मत, अपने कर्तव्य का पालन कर करो, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखो, परिस्थितियां बदलेगी पर तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को कभी दूसरों से उम्मीदें इतनी बड़ी नहीं करनी चाहिए कि वे उसके दुख का कारण बन जाएं। धोखा तो कभी कोई इंसान नहीं देता, बल्कि हमारी अपनी उम्मीदें ही हमें तोड़ती हैं। किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी खुद सह सको, क्योंकि दूसरों को दुख देना आसान है, लेकिन जब वही दुख खुद पर आता है तब अहंकार की नींव हिल जाती है। याद रखो, घमंड से सिर ऊंचा करना एक भूल है, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर उसे ग्रहण करता है। माफी भी एक कला है। अगर पहली बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन तीसरी बार माफ करोगे तो तुम केवल खुद को धोखा दे रहे हो। जीवन की सबसे कीमती चीज वर्तमान है। जो एक बार से फिसल गया तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। इसलिए वर्तमान में जो खुशियां बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रमित मन है। वह अपना जीवन सरलता से जी सकता है, लेकिन हमेशा चिंताओं के जाल में फंस जाता है। कई बार हम मेहनत करते हैं पर श्रेय कोई और ले जाता है। ऐसी परिस्थिति में निराशा हमारे भीतर घर कर लेती है और हम खुद को काम से पीछे खींचने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यदि मेहनत सच्चे दिल से की गई है तो उसका फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा, भले ही देर से क्यों ना हो। याद रखना, भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं जो सच्चे मन से अपने प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर का खेल बड़ा निराला है। वह लिखता भी वही है और मिटाता भी वही। राह भटके को दिशा भी वही दिखाता है। जिंदगी की कठिन घ में भले ही ईश्वर नजर ना आए, लेकिन उनका साथ हमेशा हमारे साथ होता है। जब हालात खराब हो और कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे तो उस इंसान की इज्जत करना कभी मत भूलना, क्योंकि कठिन समय में वही व्यक्ति तुम्हारे लिए खरे सोने की तरह होता है। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है। सच्चाई को समय अपने आप उजागर करता है। जिंदगी का असली सत्य यही है। कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और धैर्य से सही समय का इंतजार करो। दुनिया की नजरों में क्या हो यह मायने नहीं रखता, लेकिन ईश्वर की नजरों में तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार तुम्हारी इच्छाओं और उम्मीदों से नहीं बल्कि तुम्हारे परिश्रम से चलता है। परिश्रम ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाती है। सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही उसे पा सकता है जो धैर्य और साहस के साथ हर रुकावट का सामना करता है। यदि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हो तो हर बीता हुआ दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाता है। याद रखो, हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सूर्य की किरणें चाहे कितनी भी देर से आए, लेकिन अंधेरे को मिटाने की उनकी शक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। उसी तरह आशा और धैर्य का दीपक हर कठिनाई का समाधान दिखाता है। क्रोध इंसान को सबसे कमजोर बना देता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और भ्रम से गलत फैसले जन्म लेते हैं। एक गलत निर्णय तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकता है। इसीलिए जीवन में धैर्य और विवेक को कभी मत छोड़ो। समय का नियम अटल है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, सफलता उसका कदम चूमती है। लेकिन याद रखना, जिद्दी बनो।
लेकिन सही चीजों के लिए तुम दुनिया के सारे लोगों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्रयास लाखों दिलों को जीत सकते हैं। कभी कभी लोग तुम्हारी निष्ठा को समझ नहीं पाते, लेकिन इससे निराश ना हो। सच्चे कर्म और साफ नियत का परिणाम हमेशा उत्कृष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े होते, उनके आगे बढ़ जाना ही तुम्हारी असली जीत है। यदि लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, तो यह मत भूलो कि मजबूत लोहा भी टूटता नहीं है, वह झूठे लोगों के घेरे से ही बाहर निकलकर चमकता है। इसीलिए पहले दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। जब तुम खुद को बेहतर बना लोगे, दुनिया तुम्हारे प्रयासों को खुद ब खुदा लेगी। असली सफलता तब मिलती है जब तुम बिना रुके, बिना थके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। सत्य और धैर्य की डोर को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और अंत में यह याद रखो, सफलता का आनंद उसी को मिलता है जो उसकी राह के कांटों को सहन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मदद का अर्थ केवल धन से नहीं होता, बल्कि सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना ही सबसे बड़ी सेवा है। मदद वह चीज है जिसे करने वाले अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन अगर ना की जाए तो लोग इसे ताव याद रखते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब कठिन निर्णय अकेलेपन की ओर ले जाते हैं। अकेले रोना और अकेले खड़े रहना ही इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। रिश्तों को निभाना हो तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि अनमोल मोती किनारों पर नहीं मिलते। कई बार दुख का कारण गलत करना नहीं होता, बल्कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी इंसान को भारी पड़ता है। जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तब तुम्हारी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन जब समय बुरा हो तब सही बात भी गलत समझी जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसके अपने भीतर होता है। बुरे कर्म अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों को करने का प्रयास करना पड़ता है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह मत सोचो कि दूसरों के विचार क्या हैं। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। यदि तुम्हारा प्रयास सही है तो ईश्वर भी तुम्हारी राह में मंजिल के दरवाजे खोल दे है। जीवन में सफलता का रास्ता वही खोज पाते हैं जो देर तक सोने की आदत छोड़ देते हैं और अपने सपनों के लिए जागते रहते हैं। यदि मंजिल तक पहुंचना कठिन लगे तो लक्ष्य नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। भीड़ से अलग चलने वालों का रास्ता भले ही कठिन लगे, लेकिन यही लोग इतिहास रचते हैं। जिंदगी में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास है। किसी पर भी अति निर्भरता तुम्हें कमजोर बना देगी। सवाल अहंकार का नहीं, स्वाभिमान का है। जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर पाता, वही अक्सर दूसरों की बुराई करके अपने दुख को ढकने की कोशिश करता है। खुद को समय रहते बेहतर बनाओ, वरना तुमसे सीखने वाले लोग भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर जीवन में जीतना है तो दूसरों की बुराई के जाल से खुद को दूर रखो और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाओ। याद रखो, असली गलती वही है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर बार गिरक उठना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों डरते हो? मेहनत और संघर्ष से याद रखो। जो चलना जानते हैं उन्हें राहें खुद बुद्ध मंजिल तक पहुंचा देती है। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। अगर तुम्हारा संघर्ष सच्चा है तो ईश्वर भी तुम्हारी राह आसान करने में तुम्हारा साथ देगा। दुनिया की बातों को अपने जज्बे के आगे टिकने मत दो। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। समझा दो इन मुश्किलों को, हालातों को, कि अब उनका अंत नजदीक है। जो मंजिलें अपनी ऊंचाई पर घमंड करती हैं, उन्हें बताना होगा कि सच्चा संघर्ष ही हर ऊंचाई को झुका देता है। जो कठिन समय में स्थिर रहते हैं, वे ही सच में महान बनते हैं। कई बार इंसान अपनी गलतियों और गलतफहमियां के कारण कीमती रिश्तों को खो देता है। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी खो बैठते हैं। याद रखो, सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। वे तुमसे ना पैसे की चाह रखते हैं, ना दिखावे की खामोशी की अपनी आवाज होती है। जो सिर्फ वही सुन पाते हैं जिनके दिल में सच्ची भावना होती है। अमीर हो या गरीब, सुख और दुख हर किसी के नसीब में आते हैं। महलों में भी आंसू गिरते हैं और झोपड़ियों में भी दिल टूटते हैं। ये जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जिन्होंने इसे जीना सीखा। दुनिया की भीड़ में अपने लिए वह रास्ता बनाओ जो तुम्हें खुद पर गर्व करना सिखाए। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा धोखा उसकी अपनी अच्छाई होती है।
लोग अक्सर वही चोट देते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा संभाला होता है। इस संसार में जितना सच्चा दिखावा होता है, उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ सच होता है। लोगों को उतना ही अपना मानो जितना वे तुम्हें मानते हैं। जो दिल से तुम्हारे नहीं है, उन्हें जबरदस्ती अपना बनाना बंद करो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मोहब्बत और विश्वास एक पौधे की तरह है, इन्हें सींचना पड़ता है। पर अगर इसे आहत किया जाए तो यह कभी फिर से हरा नहीं होता। जिंदगी का सफर बड़ा अजीब है। सुबह खिलता फूल यह नहीं जानता कि वह मंदिर जाएगा या किसी कब्र पर चढ़ाया जाएगा। यही जीवन का सच है। कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। इसलिए आज को संभार, अपनी मेहनत, सच्चाई और संघर्ष को अपना हथियार बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, घटिया लोगों की पहचान यह है कि जितनी इज्जत दोगे उतनी ही वे तुम्हें तकलीफ देंगे। इसलिए खुद पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा को सहेज कर सही दिशा में लगाओ। समय के साथ दुनिया बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और मेहनत तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। जीवन की राह पर समस्याएं तो आएंगी, लेकिन जैसे जल में तैरती नौका तूफान से लड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, वैसे ही धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती पार की जा सकती है। याद रखना, इंद्रियों के सुख में उलझना तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन विश्वास तुम्हें उस पर्वत पर भी चढ़ा सकता है जहां लोग सोचने से भी डरते हैं। किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। यह जीवन तुम्हारा है। तुम्हारे रास्ते पर केवल तुम ही चल सकते हो। तुम्हारी जीत या हार का निर्धारण तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास पर होता है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सबसे बड़ी तपस्या है। यही जीवन का असली सार है। सुख और दुख, सफलता और असफलता सभी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में खुद को स्थिर और शांत रखता है, वही जीवन का वास्तविक विजेता है। किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, उनसे दूर हो जाओ। रिश्तों में जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ समय खामोश रहो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारी कदर करता है और कौन सिर्फ दिखावा बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, पर सच्चे कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। अपनी जुबान को संभालो, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्याएं जुबान से ही पैदा होती हैं। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो तुम्हारे शब्दों को नहीं समझते, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। कभी विश्वासघात से मत टूटो, क्योंकि दुनिया में लोग बदलते हैं, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं छूट। तुम्हारा भरोसा भगवान पर रखो, क्योंकि वह कभी धोखा नहीं देते। समय पर खुद को बदलना सीखो, क्योंकि मजबूरी को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। जो परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है, समय उसकी परीक्षा भी लेता है और उसे सफल भी बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की कुंजी है तैयारी, और यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, तो हमें खुद वह दरवाजा बनाना चाहिए। अंधकार को देखने की हमारी इच्छा ही हमें बदलने की शक्ति दे है। एक छोटे से आशा के पत्थर को पकड़े रहना बेहतर है, बजाय निराशा के पहाड़ के। कई बार हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन याद रखना, हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करता था। जो लोग चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए चीजें हमेशा बेहतर होती हैं। हमारा दिमाग एक बर्तन की तरह होना चाहिए, जो हर विचार को बिना पूर्वाग्रह के स्वीकार करे, क्योंकि बुरे लोग तुम्हारी कहानी में हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य तभी होता है जब तुम्हारी मेहनत और विश्वास उसे सम्मानित करता है। हर गिरा हुआ पत्ता हमें यह सिखाता है कि यदि हम दूसरों पर बोझ बनते हैं, तो हम ही उन्हें नीचे खींचने का कारण बनते हैं। बातें करने के लिए समय नहीं, बल्कि मन होना जरूरी है। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे, उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। कोई आदत लगने में पल भर लगता है, लेकिन उसे छोड़ने में जीवन का समय भी कम पड़ता है। मोह एक क्षण में पैदा होता है, लेकिन प्रेम धीरे धीरे पनपता है। यह जैसे नशा शराब का होता है, जो उतर भी जाता है, वहीं इश्क का नशा तो जान लेकर ही जाता है। धैर्य और विश्वास वह मशाल है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। पेड़ को फल देने में समय लगता है, लेकिन उसकी मिठास हमेशा बनी रहती है। इसी तरह सत्य और ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले कभी निराश नहीं होते। उनका धैर्य ही उनकी सफलता का कारण बनता है। सत पथ पर चलते रहने वाले के लिए समय केवल एक परीक्षा होती है।
लेकिन अंत में प्राप्ति इतनी अद्भुत होती है कि सारी पीड़ा और कठिनाइयों जैसे हवा में उड़ जाती है। सभी विपत्तियों में धैर्य रखने की क्षमता ही इंसान को महान बनाती है। जैसे पौधा बिना जल के सूखता है, वैसे ही अधीरता हमारी मेहनत और सफलता के मार्ग में रुकावट बन जाती है। हम अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। रिश्ते वही बने रहते हैं जो समझदारी से निभाए जाएं। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ रिश्तों में हारना जरूरी होता है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही समझदारी में है। इस जीवन में खुश रहना चाहते हो तो उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, ना कि उस पर जो दूसरों के पास है। जैसे ही हमें यकीन हो जाता है कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, हमारी सारी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धैर्य और सहनशीलता ही वह गुण है जो संकट में भी हमें ऊंचाई तक पहुंचाता है। जीवन का हर दिन एक अवसर है, एक नया सफर है। हम सबको यही सिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखो और रास्ता खुद बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी उस रास्ते पर मत चलो जहां तुम अपनी खुद की पहचान खो दो। जिंदगी उसी की होती है जो अपनी राह खुद बनाता है। जीवन की असली चिंता तब होती है जब हम अपने आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। यदि तुम तैरना नहीं जानते तो डूबना खतरनाक हो सकता है, लेकिन असल खतरा तब होता है जब तुम तैरने की कोशिश ही छोड़ देते हो। जहां उम्मीद नहीं होती वहां कुछ भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए जीवन को बहने दो जैसे एक नदी बहती है। समय के साथ हमें भी उस पर विश्वास रखना होता है। कभी भी उन लोगों से जुड़ी रहना मत जिनकी बातें तुम में खुद को परेशान करने की क्षमता रखती है, क्योंकि तुम्हारी शांति सबसे जरूरी है। शब्दों पर भरोसा मत करो, क्योंकि वे हमेशा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखों से देखे गए सच को कोई नहीं छिपा सकता। खुश रहो, सुकून से जियो, क्योंकि की दुनिया तुम्हारी उदासी का मजाक बनाएगी, लेकिन वह इसे बदलने की कोशिश कभी नहीं करेगी। जिंदगी में बहुत कुछ झेलने के बाद भी सच्चाई को पहचानने का वक्त आता है। कभी भी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में डर मत लगाओ। जब तुम झूठ सुनते हो और सच पहले से जानते हो, तब झूठ का मजा ही अलग है। जिंदगी में फिट होने का मतलब खुद को किसी और के हिसाब से बदलना नहीं है। जहां बार बार एडजस्ट करना पड़े वहां रुक जाना गलत है। अपने इरादों को मजबूत बनाओ ताकि वह तुम्हें किसी के शब्दों से ना हिला सके। सफलता हमेशा एक ही लक्ष्य पर पूरी मेहनत करने से मिलती है, यह हमेशा याद रखना। जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे। इस जीवन की यात्रा एक नौका की तरह होती है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो निश्चित रूप से किनारा मिलेगा, लेकिन अगर यह भटक जाती है तो सहारा भी दूर हो जाएगा। हमेशा उन लोगों से दूर रहो जो दिल से सच्चे नहीं हैं, क्योंकि वे तो तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। याद रखना, जीवन इस संसार में अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए है। असफलता से डरना मत, क्योंकि असफलता बाहर के हालात से नहीं बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है और वही तुम्हें असंभव को संभव बनाने की क्षमता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे सच्चे वह होते हैं जो अपनी बातों में सच्चाई रखते हैं, और जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। कोई भी दर्द को समझने के लिए सबसे जरूरी है इंसानियत का होना। जैसे कोयल की आवाज को कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, उसकी मधुरता को कोई नहीं छीन सकता। वैसे ही निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो उसे वरदान समझो, क्योंकि वह समय परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने के लिए दिया है। अकेले रहकर जितना तुम खुद को समझ सकते हो उतना और कोई नहीं। अकेले रहने का आनंद उठाना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हर परिस्थिति में, चाहे जैसी भी हो, हमेशा आभार रखना चाहिए, क्योंकि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। जीवन में जब तुम अकेले होते हो तब तुम सच्चाई और अपने मन की सुन सकते हो। वक्त की ताकत को पहचानो, क्योंकि यह समय है जो हमें बड़ा बनाता है। जब खुद बोलने पर हमें अच्छा लगता है तो दूसरों से वही बात सुनकर गुस्सा आता है। सच तो यह है कि जो अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। जीवन में स्थायी नहीं है, लेकिन हर अंत के साथ
एक नई शुरुआत होती है। हमें उन लोगों से सीखने को मिलता है जो क्रोध को शांत करके खुद को स्थिर रखते हैं। समय आने पर जो सही होता है वह जरूर मिलेगा। जीवन में किसी भी बुरी परिस्थिति को स्वीकार करना और उसे धैर्य से पार करना एक सच्चे योद्धा का गुण है। जिस दिन हमें यह समझ में आ जाता है कि असली सुख हमारे भीतर है, तो हम दुनिया की किसी भी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। हर किसी से उम्मीद रखना तो ठीक है, लेकिन उनकी उम्मीदों में जीना खुद को खो देना है। जीवन में यह समझना सबसे जरूरी है कि हर कोई हमसे उतनी ही उम्मीदें रखे जितनी हम खुद से रखते हैं। निंदा, आलोचना और नकारात्मकता केवल तब असर डालती है जब हम उनकी परवाह करते हैं। सच्चे विश्वास और संयम से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। जो व्यक्ति समझदार होता है वह तभी संबंध तोड़ता है जब उसका आत्मसम्मान आहत होता है। मोह वही करना चाहिए जहां आपका अधिकार हो, क्योंकि जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह करना व्यर्थ है। जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं, जिनके हृदय में दया है, वही सच्चे अर्थों में अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जीवन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करते हैं। सही व्यक्ति के लिए जिंदगी का ढेर पत्थर और सोना सभी समान होते हैं। आपके कर्म ही आपकी सच्ची पहचान है, क्योंकि हर नाम के पीछे कई चेहरे होते हैं। प्रेम हमेशा माफी मांगने को तैयार रहता है, लेकिन जब माफी नहीं मिलती तो वह आत्मसम्मान के लिए जरूरी कदम उठाता है। राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। हमारे चैनल पर इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन लेकर आए हैं, जो आपके जीवन के सबसे कठिन समय में आपके मन को हिम्मत और ताकत देंगे। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, हमारे सपने टूट जाते हैं, उम्मीदें बिखर जाती हैं और दिल में बस निराशा रह जाती है। लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण के वचन हमें राह दिखाते हैं। उन्होंने गीता में कहा है, ना चिंता करो ना डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपनी हर आशा खो देते हो, तब मेरी कृपा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप स्वयं उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। कर्मयोगी वह है जो आसक्ति रहित होकर अपने शरीर, मन और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है। वह अपने हर कर्म को मुझ पर समर्पित कर देता है और फल की चिंता नहीं करता। यही मार्ग सच्चे मोक्ष का है। पक्षियों में, गरुड़, पर्वतों में, हिमालय और राशियों में, नारद के समान हर चीज में श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। मैं हर कण में विद्यमान हूं और जो मुझे दिल से मानता है वह हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। जैसे एक कुम्हार माटी को चाक पर आकार देने से पहले उसे गूंजता है, फिर उसे ताप में तपा है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में कठिनाइयों और दुखों के ताप से गुजरना पड़ता है। ये तपस्या ही जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचाती है। बिना तपा हुआ घट जल को नहीं संभाल सकता। वैसे ही बिना संघर्ष के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। आरंभ से लेकर लक्ष्य तक की यह कठिन यात्रा ही मनुष्य को मजबूत और सशक्त बनाती है। रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमारी असफलताओं में भी हमारा साथ देते हैं। जीवन में जो आपके पास नहीं है उसे खोने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो आपके पास है उसकी कद्र करें और उसे संजोए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय और धैर्य से निभाए जाते हैं, लेकिन आजकल लोग रिश्तों को समझने के बजाय उलझने लगे हैं। अगर मतलबी लोगों को छोड़ना हार माना जाता है तो ऐसी हार को गले लगाओ, क्योंकि मेहनत और विश्वास से ही किस्मत बदलती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। शब्द, कसम और कर्म हमेशा सोच समझकर उठाओ, क्योंकि इनका प्रभाव गहरा होता है। जीवन का सत्य यह है कि समय सब कुछ सिखाता है, बस हमें धैर्य रखना आना चाहिए। मजबूत इंसान वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना बंद नहीं करता। प्यार इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वह जो एक बार चले जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। हमें हमारे विचार बनाते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान। दो विचार हमेशा जीवित रहते हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है।
इस धरती पर हर मनुष्य का जन्म बहुमूल्य है और उसकी देखभाल करने वाला हमेशा उसे याद करता है। एक दिन जब आंखें खुलेगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें साधन संपन्न इसलिए बनाता है क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को दूसरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों गंवाए। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं वही घड़ी सबसे कीमती होती है। निराशा के पहाड़ से अच्छा है कि आशा का एक छोटा पत्थर पकड़े रहे। अवसरों को खुद बनाएं, उनके घटित होने का इंतजार ना करें। हो सकता है कि हर समस्या का तुरंत समाधान ना हो, लेकिन यह मत भूलो कि हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करती थी। चीजें उन्हीं के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। दिमाग को एक बर्तन की तरह नहीं बल्कि एक आग की तरह समझो जो प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम अपनी मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर संतोष ना हो तो जीवन का असली सुख कभी हासिल नहीं हो सकता। संतोष एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान अपने मन को संतुलित रखता है और थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को शांत रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा एक अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो, पर विश्वास को कभी मत तोड़ो। प्रेम, जो दुनिया का सबसे शुद्ध और सुंदर अनुभव है, वह सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो दूसरों के प्रति सच्चे और ईमानदार होते हैं। कृपा उन परेशानियों से बड़ी होती है क्योंकि परेशानी के समय ही हमें भगवान की कृपा का आभास होता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। बड़ा सोचो और हमेशा खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करो। जिसने मन को जीत लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जब सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान समान हो जाते हैं। मुसीबतें केवल उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की काबिलियत रखते हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसीलिए हर चीज को उसके समय पर पाना सीखें। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो घबराओ मत, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। कभी कभी जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि यह जानना ज्यादा जरूरी है कि हमें हार मानने के बजाय सही दिशा में संघर्ष जारी रखना चाहिए।